हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल। और आपके अपने चैनल पर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हूं और स्वागत करता हूं इस नए वीडियो सेशन में। और इस वीडियो सेशन में मैं बात करने वाला हूं शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संदर्भ में। जो एक शिक्षा विभाग से अपडेट निकल करके आया है, उस अपडेट से संबंधित यह वीडियो होगा। लेकिन जो भी शिक्षक साथी ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए हैं और विशेष ग्राउंड के आधार पर, जो ये स्पेशल ग्राउंड 7 तरह के बनाए गए थे, इस सातों तरह के स्पेशल ग्राउंड के आधार पर कुल 1,90,332 शिक्षक साथियों ने जो आवेदन किए हैं, इन सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के जिस तरह से लगातार डेट पर डेट बढ़ रहे हैं या फिर नए गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र का कोई फाइनली रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। मात्र अभी तक 35 शिक्षकों का ही ट्रांसफ़र हो पाया है। रिजल्ट इतना ही है, जबकि दावे बड़े बड़े शिक्षा विभाग के द्वारा किए गए हैं। स्थिति ऐसी हो गई है कि जो भी शिक्षक साथी, जो ये 1,90,000 प्लस शिक्षक साथियों ने विशेष समस्या के आधार पर ट्रांसफ़र की मांग की है, स्थिति अब ऐसी हो गई है कि हम सबों को ट्रांसफ़र का अपडेट भी जानने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार जो भी अपडेट आ रहा है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि मेरा आपसे यह कमिटमेंट रहता है कि जो भी अपडेट आएंगे महत्वपूर्ण शिक्षा विभाग के, वह आप तक लेकर के आऊँगा। उसी संदर्भ में ये भी अपडेट मैं लेकर के आया हूं कि आखिर ट्रांसफ़र पर क्या नया अपडेट है, शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, ट्रांसफ़र की क्या लेटेस्ट खबर है, कब तक दूसरी सूची जारी होने जा रही है और किनकी सूची जारी होने जा रही है, इन पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास ही होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षा से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो आप जान रहे हैं कि आवेदन के बाद कई सारे गाइडलाइन जारी किए गए, जिसमें यह लेटेस्ट जो गाइडलाइन जारी है, इसके अनुसार भी 4 चरण तय किए गए हैं ट्रांसफ़र के लिए। और चारों चरण में अलग अलग समस्याओं के कारण आवेदन करने वाले को कैटेगराइज किया गया है, जिसमें प्रथम चरण का पहले होना है, जिसमें असाध्य रोग, गंभीर रोग, मानसिक दिव्यांगता के आधार पर जो बहाल हैं, दिव्यांगता के आधार पर हैं, या विधवा एवं परित्यक्त महिला शिक्षिका हैं। द्वितीय चरण में पति पत्नी के पदस्थापन के आधार को शामिल किया गया है। तृतीय चरण में दूरी के आधार पर महिला शिक्षिका, और चतुर्थ चरण में दूरी के आधार पर पुरुष शिक्षकों को शामिल किया गया है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि कई सारे डेट आए, गाइडलाइन आए, लेकिन जो रिजल्ट है वह यह आपके सामने है कि 10 जनवरी को जो यह विभागीय स्थापना समिति जो फाइनल निर्णय ले रही है आपको ट्रांसफ़र के लिए, उसके द्वारा जो ट्रांसफ़र किया गया, इसमें मात्र 47 आवेदन की स्क्रूटनी की गई। और इस 47 स्क्रूटनी के बाद 35 अभ्यावेदन को स्वीकृत करते हुए मात्र 35 शिक्षक जो कैंसर रोग से ग्रसित थे, नियमित शिक्षक पुराने वाले, उनका ही ट्रांसफ़र किया गया। तो जहां 1,90,000 संख्या है, वहां अभी मात्र 35 लोगों का ही ट्रांसफ़र हो सका है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वह यह निकल कर के आ रही है, ट्रांसफ़र का अपडेट यह है कि इस महीने यानी फरवरी लास्ट में 3,339 शिक्षकों की स्क्रूटनी पूरी करके जिलों को सूची भेजी जा रही है। और दूसरे चरण में यानी पहले चरण में जो लिस्ट जारी की गई, ट्रांसफ़र के लिए तो बनाए गए हैं अलग अलग चरण, लेकिन मैं यहाँ यह कह रहा हूँ कि जो लिस्ट जारी की गई, तो फर्स्ट फेज में 35 लोगों का किया गया, और सेकेंड फेज में जो 3,339 हैं, इसमें से जितने स्वीकृत होंगे इनका लिस्ट जारी होगा फरवरी लास्ट तक। अब ये 3,339 कौन है, किनकी सूची जारी होने वाली है? तो जो यह आप सूची देख रहे हैं, इसमें जो 760 संख्या है, जो असाध्य रोग जिसमें कैंसर सभी प्रकार के शामिल किए गए हैं, और दूसरा क्रिटिकल इलनेस जो गंभीर रुग्णता है, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, वे हैं 2,579।
इन दोनों को ही आप जोड़ रहे हैं तो ये 3339 हो रहे हैं। यानी जो दूसरे फेज में भी लिस्ट जारी हो रहा है उसमें इस पहले चरण प्रथम चरण के सभी को नहीं शामिल किया जा रहा है, सिर्फ असाध रोग और गंभीर रोग इन्हीं दोनों को शामिल किया जा रहा है। फिर प्रथम चरण में ही 3 अभी बच जाएंगे, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, मानसिक दिव्यांगता और विधवा परित्यक्त महिला शिक्षिका। जो 3 श्रेणी प्रथम चरण में ही बचेंगे, जिनकी भी संख्या है आपको जो दिव्यांगता के आधार पर है 5575, फिर जो मानसिक दिव्यांगता है 1557 और जो सिंगल महिला है, विधवा महिला है शिक्षिका, उनका संख्या है 1338। तो अभी ये 3 तो अभी इसी में छूट रहे हैं, मात्र इन दोनों की स्क्रूटनी अभी हो रही है और फरवरी में इनकी सूची अंत तक जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें से भी कितने लोगों का होगा, कितने लोगों के फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, वो सूची फाइनल होगी तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये तीनों संख्या भी वेटिंग में ही है। जबकि आप देखें तो ये जो बाकी इसमें ग्राउंड बनाए गए हैं उनकी संख्या बहुत कम है। असाध रोग का 760 है, गंभीर बीमारी वाला का 2579 है, दिव्यांगता के आधार पर 5575 है, जबकि मानसिक दिव्यांग 1500 के करीब है। वैसे ही सिंगल महिला, विधवा महिला जो शिक्षिका हैं 1300 के करीब है। ये छोटी संख्या है तब इतना डिले हो रहा है, जबकि इसके बाद जो शुरू होगा हस्बैंड वाइफ के पोस्टिंग के आधार पर 16,356 और दूरी के आधार पर महिला पुरुष मिला करके दोनों का संख्या है 1,62,000। अब आप स्वयं सोच सकते हैं कि अभी मात्र इतना दावा शिक्षा विभाग के द्वारा जो किया गया, बड़े बड़े दावे किए गए कि मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी मात्र प्रथम चरण में इसमें से असाध रोग में से 35 किया गया था। अब फरवरी लास्ट में कहा जा रहा है कि बस असाध रोग और गंभीर रोग इन दोनों का ही होने जा रहा है। फिर अब मार्च में तो ये लोग जा रहे हैं, फिर पति पत्नी के पोस्टिंग के आधार पर है तो मार्च लास्ट तक इसको रख लें, तो फिर जो आप स्पीड देख रहे हैं तो यह जो सबसे बड़ी संख्या है इनका ट्रांसफ़र कितने दिनों में शिक्षा विभाग करेगा ये शिक्षा विभाग ही जाने। इस पर किसी प्रकार का दावा करना झूठा ही साबित होगा, इसीलिए मैं अभी किसी प्रकार का दावा नहीं कर रहा हूं कि इस दिन तक आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो अपडेट देते हैं वह शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के आधार पर। अधिकारी जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके कहे अनुसार या शिक्षा विभाग से सूत्रों के हवाले से भी जो खबर आती है वो आप तक हम लोग पहुंचाते हैं। लेकिन बार बार जो यह डेडलाइन फेल हो रहा है, गाइडलाइन आ रहे हैं, इसलिए अब संशय बना रहा है कि क्या इस दिन तक भी हो पाएगा। शिक्षा मंत्री जी का भी बयान देख लीजिए, उनके द्वारा कहा गया है कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ट्रांसफ़र में पारदर्शिता रहे इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है, ट्रांसफ़र के लिए 16 अधिकारियों की टीम गठित की गई है। शिक्षा मंत्री ये सब बात कहे हैं, लेकिन कब तक होगा ये भी नहीं। प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, समाप्त कब होगी ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आप स्वयं से अंदाजा कर सकते हैं कि अभी मात्र प्रथम चरण के 2 ही प्रकार के लोगों का होने जा रहा है, असाध और गंभीर। अभी उसके बाद इनका नंबर आएगा, तब इनका आएगा, तब इनका आएगा, तब इनका आएगा। स्वाभाविक है अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ट्रांसफ़र के लिए जो भी इच्छुक हैं धैर्य बनाकर रखना पड़ेगा। शिक्षा विभाग की गति बहुत ही धीमी है। ट्रांसफ़र या अन्य अभी जो भी ज्वलंत कार्य हैं, मुद्दे हैं, सबको लेकर के अभी स्पीड बहुत ही कम है, जिस पर शिक्षा विभाग को गंभीरता से विचार करने और गति लाने की आवश्यकता है। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।